हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार मलिक चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए देसी रियासत एवं बटलर समिति 1927 तथा द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, 1927 की बटलर समिति का उद्देश्य क्या था? भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। बटलर समिति का गठन वर्ष 1927 में किया गया था। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। इसका उद्देश्य भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना तथा ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु सिफारिशें करना था। इसको याद रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? 1924 में, 1926 में, 1927 में, 1929 में। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1927 में। दोस्तों, अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का जो गठन हुआ था वो 1927 में हुआ था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारतीय प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। ब्रिटिश भारत तथा रजवाड़ों के राजनीतिक संघर्षों के साझे राष्ट्रीय लक्ष्यों को सामने रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू को वर्ष 1939 में भारतीय प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय अधिकाधिक किस सन में हुआ था? 1948, 1947, 1950, 1961। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1947 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। राज्यों का विलयकरण जिनके नेतृत्व में हुआ वे थे मौलाना आजाद, गोविंद वल्लभ पंत, बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। राज्यों का विलयकरण जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन तीन राज्यों ने भारत में शामिल होने पर विलंब किया था? जूनागढ़ मैसूर जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ हैदराबाद जम्मू कश्मीर, उदयपुर कपूरथला जम्मू कश्मीर, हैदराबाद उदयपुर या ट्रावनकोर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जूनागढ़ हैदराबाद तथा जम्मू व कश्मीर। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी जूनागढ़ हैदराबाद तथा जम्मू कश्मीर ने भारत में शामिल होने के लिए विलंब किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। जम्मू व कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना? 26 अक्टूबर 1948, 26 नवंबर 1948, 26 अक्टूबर 1947, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 अक्टूबर 1947। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपे थे। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? पंजाब ने, असम ने, बंगाल ने या बिहार ने। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब ने। भारत विभाजन के दौरान पंजाब राज्य ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तुत की थी, किंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से उसके मंसूबों पर पानी फिर गया। पूर्व पंजाब, पटियाला तथा पहाड़ी राज्यों का एक संघ बनाया गया जिसे पेप्सू कहा गया। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत समझौते पर पक्षधर था? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ एवं मैसूर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। यथावत समझौता 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद रियासत एवं डोमिनियन ऑफ इंडिया के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था। इस समझौते पर हैदराबाद राज्य के प्रधानमंत्री मीर लईक तथा डोमिनियन ऑफ इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने हस्ताक्षरित किए। इसको याद रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग, ब्रिटेन को सक्रिय सहयोग, तटस्थता, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। वर्ष 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। कांग्रेस ने युद्ध में समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किए जाने का प्रस्ताव रखा। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। साथ ही देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। कांग्रेस कार्य समिति ने युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा करने की मांग की।
तथा यह भी मांग की कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था। तो दोस्तों सहयोग प्रदान नहीं किया था, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज्य प्राप्त होने की आशा थी। तो दोस्तों जो पहला ही गलत है तो ये भी गलत हो जाएगा, कारण भी गलत हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों असत्य हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में पोलैंड पर नाजी हमले तथा नाजीवाद और फासीवाद की भर्त्सना की गई, लेकिन यह भी घोषित किया गया कि भारत किसी ऐसे युद्ध में शामिल नहीं हो सकता जो प्रकटतः लोकतांत्रिक स्वाधीनता की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा हो, जबकि खुद उसे स्वाधीनता से वंचित रखा जा रहा हो। इस प्रकार कथन और कारण दोनों असत्य हैं, उसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। तो सही हो जाएगा, त्यागपत्र दे दिया गया था। कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया था। तो ये भी सही हो जाएगा, जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित करने को स्वीकार जो है कांग्रेस ने नहीं किया था, और इसीलिए जो है मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिए। तो दोस्तों आर और ए दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है, इसको याद रख। लॉर्ड लिलिथगो ने 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया था। भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना युद्ध घोषित करने के कारण सभी प्रांतों ने कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया था। इसको याद रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि दोस्तों विधानमंडल की सहमति के बिना युद्ध घोषित करने के कारण जो है त्यागपत्र दिया गया था। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी, तो गलत हो जाएगा। कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था, ये भी गलत हो जाएगा। उनके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति थी, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों विधानमंडलों की सहमति के बिना युद्ध घोषित करने के कारण जो है कांग्रेस के मंत्रिमंडल के 7 प्रांतों में जो है त्यागपत्र दिया गया था। तो इनमें से कोई सही नहीं हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए और बी और सी तीनों ही गलत हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ था? 1937 में, 1918 में, 1946 में, 1945 में? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ था, जो कि वर्ष 1945 में समाप्त हुआ। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली, एंथोनी इंडेन, विंस्टन चर्चिल, हेराल्ड विल्सन? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे, इसको याद रखेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, आगे भी इसी तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।